हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी टॉक शो चैनल, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं अमेजॉन प्राइम पर रिलीज हुई सीरीज बंदिश बैंडिट्स, जिस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड्स है और हर एक एपिसोड्स की लेंथ लगभग 30 से 40 मिनट की है। लेकिन सवाल निकलकर यही आता है कि क्या आपको ये शो देखना भी चाहिए या नहीं। तो चलिए उन्हीं सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। और हाँ, ये वीडियो स्पॉइलर फ्री भी है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा जो कि इस सीरीज को लेकर लोगों के मन में बैठा हुआ है, जिसका पूरा ब्लेम मैं अमेजॉन प्राइम की पीआर टीम पर ही डालूंगा, जिन्होंने इसके ट्रेलर को काफी घटिया बनाया और लोगों के सामने इस शो को गलत ढंग से प्रेजेंट किया। क्योंकि जो कोई भी चीजें हमें इसके 3 मिनट जैसे लंबे ट्रेलर में दिखाई गई है, शो उन सभी चीजों पर बिल्कुल भी ज्यादा फोकस नहीं करता। एक्चुअल में पूरी की पूरी सीरीज का कॉन्सेप्ट ही बहुत ज्यादा अलग है, जिसके लिए इस शो को सच में अप्रिशिएट मिलना चाहिए। यानी एक ऐसा शो जिसके बारे में ज्यादातर तो लोगों को पता नहीं है कि वो लोग इस शो को देखे भी या नहीं। तो मेरा जवाब सिंपली स्टार्ट में रहेगा कि जी हाँ, मेरे हिसाब से तो आपको ये शो बिल्कुल और डेफिनेटली देखना चाहिए। खास करके वो लोग जो लोग क्लासिकल म्यूजिक को सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। ये सीरीज उन्हीं सभी चीजों से बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा भरी हुई है, इतनी कि मेरी औकात नहीं कि मैं इसके म्यूजिक को लेकर उसे कोई भी रेटिंग दूं। यानी कि इस सीरीज की म्यूजिक मेरी रेटिंग के परे है, जिसके लिए पूरा क्रेडिट शंकर महादेवन की टीम को जाता है, जिन्होंने इस माइंड ब्लोइंग क्लासिकल संगीत को इतनी अच्छे से इस सीरीज में डाला है। और इसके अलावा इस सीरीज के लिए जिस किसी भी प्लेबैक सिंगर ने अपनी वॉइस दी है, उनकी भी अलग से तारीफ बनती है, जो मेरे हिसाब से तो उन सभी का भी ध्यान खींचेगी जिन्हें इस टाइप के क्लासिकल सॉन्ग सुनना पसंद नहीं। यानी कि ये काफी बड़ी सक्सेस है जो अमेजॉन की ये सीरीज बंदिश बैंडिश पूरी तरीके से अचीव कर चुकी है। तो चलिए अब इस सीरीज के बाकी दूसरे पॉइंट यानी कि इसके प्लॉट की बात करते हैं, जिसमें कहानी का पूरा फोकस राधे नाम के कैरेक्टर पर किया गया है, जो अपने ग्रैंडफादर पंडित राठौर जैसा बनना चाहते हैं। और ऑब्वियसली पंडित राठौर जोधपुर के इकलौते संगीत सम्राट है, जिसके लिए उन्हें बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा मेहनत करनी होगी। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कैरेक्टर तमन्ना का, जो कि यूट्यूब फेम सिंगर है और उसे काफी कम से कम टाइम में अपनी कंपनी के लिए एक सॉन्ग प्रेजेंट कर देना है। तो अब इन दोनों कैरेक्टर का ये सपना पूरा होगा भी या नहीं, उन्हीं सभी डिटेल्स को जानने के लिए आपको देखना होगा अमेजॉन प्राइम का ये शो बंदिश बैंडिट्स। और जैसे कि मैंने कहा, ये शो ट्रेलर के हिसाब से हमें जो चीज बता रहा है, पॉप और इंडियन क्लासिकल को मिक्स कर ऑडिशन दिखाए जाएंगे, फिर कौन जीता कौन हारा, ऐसी कोई भी चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया। हाँ, वो कहानी इसमें है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं किया गया। इसके अलावा जो डिटेल अभी मैंने आपको प्लॉट से रिलेटेड दी है, वो इसकी मेन प्लॉट लाइन है और बाकी सभी के सभी दूसरे कैरेक्टर्स भी, जिन पर ये सीरीज सच में बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करती है, जैसे कि शिभा चड्डा, नसरुद्दीन शाह, अमित मिस्त्री, राजेश तेलंग और आखिर में नाम आता है अतुल अग्निहोत्री का। इसके अलावा बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उनका रोल इस सीरीज में ठीक ठाक है, सिवाय 2 इरिटेटिंग कैरेक्टर्स के अलावा, जिनमें से एक कैरेक्टर कुणाल रॉय कपूर का है और दूसरा है राहुल कुमार का कैरेक्टर। इन दोनों कैरेक्टर्स को इस सीरीज में पूरी तरीके से टाइम वेस्ट करने के लिए डाला गया है, और हाँ, जबरदस्ती की कॉमेडी भी। यानी कि ये दोनों कैरेक्टर्स डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, जो कि इस सीरीज में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहे। इसके अलावा सीरीज में दिखाए गए बाकी सभी के सभी कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस, जो मैंने आपको नाम के साथ बताई है, उनकी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा अच्छी। और स्पेशल मेंशन ऋत्विक का तो बनता ही है, जो इस सीरीज में मेन लीड यानी राधे नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। और बात रही तमन्ना के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है एक्ट्रेस श्रेया चौधरी की, तो उनके कैरेक्टर को फर्स्ट हाफ में तो फोकस कर बताया गया है, जिसमें वो कुछ हद तक शाइन होती है, लेकिन सेकंड हाफ में उनके कैरेक्टर और उनकी पूरी स्टोरी को उठाकर फेंक दिया गया, मानो जैसे उनकी कोई भी जरूरत नहीं है इस सीरीज को। यानी अगर क्लियरली कहूँ तो सीरीज का फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा अच्छा बनाया गया है, तो वहीं इसका सेकंड हाफ उतना ही ज्यादा वीक है। लेकिन हाँ, मैं फिल्म के एंड के 20 मिनट की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा, यानी कि इसका फाइनल 10th एपिसोड, जो कि सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसका मतलब ये भी साफ होता है कि एडिटिंग के हिसाब से इस सीरीज की लेंथ थोड़ी तो कम होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। और कैरेक्टर्स की भी डिटेल जो मैंने आपको दी, वो इस सीरीज का मेजर ड्रॉबैक है। लेकिन इन सब से जो इस सीरीज को सबसे बुरी तरीके से फेल करता है, वो है इसका स्टोरी प्रेजेंट करने का तरीका, जिसका मतलब साफ है कि सीरीज की राइटिंग को बिल्कुल भी ध्यान से लिखा नहीं गया, भले से ही उनके पास काफी अच्छा प्लॉट क्यों ना हो। क्योंकि इस सीरीज में लिखावट के हिसाब से कुछ भी ऐड कर दिया गया है, मानो जैसे कोई भी आएगा अपना चेहरा छुपाकर लोगों के बीच बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा। अब हाँ, मुझे पता है कि यहाँ पर काफी लोग पॉइंट मुझ पर भी उठाएंगे कि मैं अपना फेस रिवील नहीं करता। लेकिन इस सीरीज में सिचुएशन अलग है, क्योंकि वो कैरेक्टर मास्क लगाकर लोगों के बीच आकर बैठ रहा है, इंटरव्यूज दे रहा है, यहाँ तक की एड्स भी कर रहा है। ये चीज इस सीरीज के साथ में बहुत ही बुरा मजाक करती है। और रही बात डायरेक्शन की, तो सीरीज का डायरेक्शन अच्छा है, जिसमें हम काफी खूबसूरत सिटी जोधपुर को देखते हैं। तो चलिए अब इस सीरीज की बाकी डिटेल मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ, जिनमें अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के एक्शन और हॉरर की, तो इन दोनों की ही रेटिंग 5 में से 0 स्टार की बनती है। और उसके बाद आ जाए कॉमेडी पर, तो कॉमेडी को इस सीरीज में जबरदस्ती का घुसेड़ा गया है, जिसके चलते कॉमेडी को मैं दूंगा 5 में से आधे स्टार। और बात रही ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से 3.5 स्टार की, क्योंकि पूरी सीरीज का फोकस इसी पर था, जिसमें ये सीरीज अपने इन्हीं पॉइंट्स को लेकर बहुत बुरी तरीके से फेल हुई है। और हाँ, रोल प्ले वाला एपिसोड भी। और अब बात करें सस्पेंस की, तो सीरीज में कुछ सस्पेंस तो डाले गए हैं,
में काफी सारे हैं, लेकिन अगेन उनकी भी प्रेजेंटेशन इतनी कुछ खास ज्यादा अच्छी नहीं, क्योंकि सीरीज के कुछ ही एपिसोड्स बाद या फिर पकड़ लो 2 से 3 एपिसोड्स बाद आपको ये पता रहेगा ये सीरीज का एंड क्या होगा, जिसके चलते सस्पेंस को मैं दूंगा 5 में से 2 स्टार की रेटिंग, क्योंकि कुछ तो ट्विस्ट एंड एलिमेंट है जिनके हिसाब से ये रेटिंग सस्पेंस के मामले में 5 में से 2 स्टार की तो बनती ही है। और अब रही बात मास्टर्स ऑडियंस की, तो मास्टर्स ऑडियंस की नजर में शो की रेटिंग बनेगी बी की, यानी कि वो इस शो को एंजॉय करेंगे, जिसका रीजन मैंने आपको बता दिया है इस वीडियो में। और क्रिटिक्स की बात करें तो क्रिटिक्स की नजरों में इस शो की रेटिंग बनती है A- की। क्यों और किस लिए, ऑब्वियसली उसका रीजन भी मैंने इस वीडियो में दिया हुआ है। बात रही मेरी, मैं इस सीरीज को सीधे सीधे B+ की रेटिंग दूंगा। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही क्लियर कर दिया कि ये शो पूरी तरीके से फोकस इसके क्लासिकल संगीत पर करता है, जिसे मैंने ऑलरेडी रेटिंग से कोसों दूर रखा है। और ये रेटिंग मैंने सिर्फ इसकी सीरीज और इसके प्लॉट को देखकर दिया है। वेल, तो ये थी मेरी राय Amazon प्राइम पर रिलीज हुआ शो बंदिश बैंडिट्स को लेकर कि मुझे ये शो कितना ज्यादा पसंद आया। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद मैं आपसे यही कहूंगा कि आप एक बार इस शो को जरूर नहीं बल्कि मस्ट वॉच देखें, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसके म्यूजिक के लिए। और अगर आपने इस शो को देख लिया है तो आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं मिलूंगा आपको फिर से ऐसे ही किसी फिल्मों के टॉपिक के वीडियो में, तब तक के लिए बाय।